नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार की जो आपकी लाइब्रेरियन की भर्तियां निकली हैं उनके बारे में। कौन कौन से क्षेत्र में हैं, कौन कौन से जो संस्थाएं हैं उनमें आपकी लाइब्रेरियन की नई भर्तियां हैं वो निकाली गई हैं। तो सबसे पहले आप एक बार हमारे YouTube चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। तो बात करें कौन कौन सी जो भर्तियां हैं वो निकाली गई है, तो सबसे पहले बात करते हैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग। इसमें आपकी दिल्ली विश्वविद्यालय में ये क्या है, लाइब्रेरियन की पोस्टें निकली हैं। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें आपकी है, सबसे पहले पोस्ट है आपकी लाइब्रेरियन की। पे लेवल आपका 10 दिया गया है, बहुत अच्छा पे स्केल है। नंबर ऑफ जो पोस्ट है इसमें आपकी एक है और वो भी आपकी क्या है, जनरल कैटेगरी की पोस्ट इसमें लाइब्रेरियन के लिए दी गई है। इसके अलावा दूसरी इसमें बात करें तो लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है। इसमें पे लेवल आपका 1 रहेगा इसमें, और जो नंबर ऑफ पोस्टें हैं आपकी वो 6 पोस्टें आपकी टोटल दी गई है लाइब्रेरियन अटेंडेंट की। और इनमें से आपकी 2 जनरल की है, 2 ओबीसी की है और एक एससी कैटेगरी की है। तो टोटल क्या है, 6 पोस्टें दी गई हैं। एक आपकी ईडब्ल्यूएस में है, एक किस में है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। 2 आपकी जनरल में, 2 ओबीसी में, एक एससी में और एक ईडब्ल्यूएस में। टोटल 6 पोस्टें आपकी लाइब्रेरी अटेंडेंट की। लाइब्रेरियन की आपकी एक है और वो भी जनरल कैटेगरी में है। इसके आगे बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 1000 रुपये दी गई है। और ये जो आप फॉर्म है वो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट ये दी गई है उस पर जाकर आप क्या है अप्लाई कर सकते हैं 28/10/2022 तक। 28/10/2022 तक क्या है, आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। लाइब्रेरियन के लिए हैं, लिंक भी इसमें आपके दिया गया है। लिंक फॉर ओनली लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए दिया गया है और लिंक फॉर ऑल नॉन टीचिंग स्टाफ ओनली लाइब्रेरियन के लिए ये लिंक दिया गया है। आगे बात करते हैं क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन की। तो लाइब्रेरियन में बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री एमलिब दी गई है 55% अंकों के साथ। इसके अलावा जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है उसमें आप क्वालिफाई होने चाहिए। इसके अलावा भी जो सेट, एसलेट और नेट का जो एग्ज़ाम है उसमें, और पीएचडी की डिग्री भी आपकी इसमें जो है वो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में मांगी गई है। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन दिया गया है जिसमें आपके नॉलेज ऑफ उर्दू, अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग में आपके पास क्या है, ये डिप्लोमा जो PGDL-N का डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट थी उसके बारे में हम बात करेंगे। जो आपका क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा उसमें, लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट थी, 6 पोस्टें हैं ये रही। तो 10th पास इसमें आपका आवश्यक है, किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त। इसके साथ आपके पास सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस यानी सीलिस का यदि आपके पास जो सर्टिफिकेट है तो भी आप क्या है, प्लस क्या है, आप 10वीं पास इसमें होने चाहिए और साथ में सीलिस का डिप्लोमा होना चाहिए। तो आप लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए क्या है अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ जो डिजायरेबल क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी जो कंप्यूटर है वो आपका एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए सेकेंडरी लेवल में, या फिर बेसिक कोर्स आपके द्वारा किया गया हो कंप्यूटर में।
और इसके साथ ही जो आपको नॉलेज है वो उर्दू, अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज की होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी 30 वर्ष इसमें एज लिमिट दी गई है। तो इसके लिए आप क्या है अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी क्या है लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो पोस्टें हैं वो दी गई हैं। ये यूनिवर्सिटी आपकी जाकिर हुसैन यानी दिल्ली विश्वविद्यालय में है ये। इसके अलावा आगे बात करते हैं नेक्स्ट लाइब्रेरियन भर्ती की। नेक्स्ट आपकी जो जॉब है वो है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी है, ये आसाम में है। आसाम में है। इसमें आपकी क्या है लाइब्रेरियन की पोस्ट है और नंबर ऑफ पोस्ट इसमें एक है आपकी अनरिजर्व्ड है। जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इसमें 31/10/2022 तक आप क्या है अप्लाई कर सकते हैं। 1500 रुपये आपकी क्या है इसमें जो बैंक ड्राफ्ट है चालान आपका कटेगा इसमें। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री एमलिब होनी चाहिए आपके पास और 55% अंकों के साथ। और इसके साथ ही आपको 10 वर्षों का जो लाइब्रेरियन किसी भी जो यूनिवर्सिटी में आपको क्या है टीचिंग का अनुभव होना चाहिए, असिस्टेंट या फिर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पुस्तकालय विज्ञान में। इसके अलावा जो आईसीटी लाइब्रेरी है उसका आपके पास अनुभव मांगा गया है। पीएचडी डिग्री भी मांगी गई है इसमें। पे मैट्रिक्स दिया गया है 1,44,200 से 2,18,200 रुपये, यानी जो एकेडमिक लेवल है वो 14 दिया गया है। इसके अलावा दूसरी जो इसमें आपके असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है और ये भी आपकी एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो दिया गया है वो है एमलिब 55% अंकों के साथ। इसके साथ अच्छा जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो मांगा गया है और कंप्यूटराइजेशन लाइब्रेरी है उसमें आपके क्या है कार्य करने का अनुभव आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा नेट, एसलेट या सेट का जो एग्ज़ाम है उसमें आप क्वालिफाई होने चाहिए और साथ में क्या है पीएचडी की डिग्री और एमफिल इनमें से कोई भी आपके पास हो सकती है। पे लेवल इसमें भी एकेडमिक लेवल जो 10 दिया गया है 57,700 से 1,82,200। तो ये इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी है ये आपकी आसाम में। 31/10/2022 तक इसके लिए क्या है आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी लाइब्रेरियन की पोस्ट है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपकी जॉब है वो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, जनकपुरी न्यू दिल्ली में है। ये संस्कृत यूनिवर्सिटी है और इसकी बात करें तो इसमें आपकी क्या है लाइब्रेरियन की पोस्ट है। कौन सी पोस्ट है देखते हैं। तो इसमें आपके एक तो लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट दी गई है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एक दी गई है जो आपकी एससी कैटेगरी की पोस्ट है दी गई है। इसके अलावा इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी डायरेक्ट रहेगी। एज दी गई है 30 वर्ष। इसमें 30 वर्ष से कम आयु वाले जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट की आपकी क्या है ये पोस्ट है। और लास्ट डेट की बात करें तो 7/11/2022 तक क्या है आप अप्लाई कर सकते हैं। 8/10/2022 से। एप्लीकेशन फ़ीस 1,000 रुपये आपके सामान्य के लिए। बाकी जो SC ST और PWBD है उनके लिए 500 रुपये क्या है जो फीस है वो आपकी फॉरम की रखी गई है। इसके अलावा इसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। लाइब्रेरियन की बात करें क्वालिफिकेशन तो लाइब्रेरी अटेंडेंट की दी गई है ये रही। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसेंशियल आपकी 12th क्लास आपकी पास होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास क्या है सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा पुस्तकालय विज्ञान में होना चाहिए। यानी कि आपके पास या तो सीलिस या फिर डीलिस इन दोनों में से कोई भी है और आप क्या है 12th पास है तो आप लाइब्रेरी जो अटेंडेंट की पोस्ट है ये संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली में उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी दी गई है।
कंप्यूटर टाइपिंग की नॉलेज, लाइब्रेरी में कार्य करने का अनुभव और क्या है, संस्कृत की जानकारी। तो ये डिजायरेबल नॉलेज दी गई है। तो ये आपकी जो संस्कृत यूनिवर्सिटी में क्या है लाइब्रेरियन की पोस्ट थी, लाइब्रेरियन की, वो आपकी थी दिल्ली में। इसके लिए भी आप क्या है अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है आपकी जनकपुरी न्यू दिल्ली में। ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर क्या है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं आगे लाइब्रेरियन भर्ती की। आगे जो आपकी पोस्ट दी गई है वो एनसीईआरटी में दी गई है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग में। एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसके लिए क्या है अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें टोटल 292 वैकेंसीज आपकी दी गई है। एनसीईआरटी की बात करें हम न्यू दिल्ली, और इसमें लाइब्रेरियन की यदि बात करें तो लाइब्रेरियन की आपकी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन दो प्रकार की आपकी क्या है लाइब्रेरियन की इसमें क्या है पोस्टें दी गई हैं। और प्रोफेसर है इसमें एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो लाइब्रेरियन आपका प्रोफेसर है। और जनरल कैटेगरी की नंबर ऑफ पोस्ट जो दी गई है इसमें लाइब्रेरियन की वो 1 दी गई है अभी। इसके अलावा जो बात करें असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है और नंबर ऑफ पोस्ट इसमें आपकी 2 है असिस्टेंट प्रोफेसर की। एक तो आपकी ओबीसी कैटेगरी में है और दूसरी आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो लाइब्रेरियन की आपकी 1 पोस्ट और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 2, यानी कि टोटल 3 पोस्टें आपकी लाइब्रेरियन में आपकी दी गई है। ये जो आपकी एनसीईआरटी है इसमें, तो इसके लिए भी आप क्या है अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है आपके 55% अंकों के साथ। लाइब्रेरियन की बात करें हम लाइब्रेरियन के लिए, इसके अलावा 10 वर्षों का जो अनुभव है टीचिंग का, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर का लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में, कॉलेज लाइब्रेरियन के रूप में वो मांगा गया है। आईसीटी ने लाइब्रेरी पीएचडी डिग्री मांगी गई है। तो ये आपकी क्या है लाइब्रेरियन में मांगी गई है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन में आपके एमलिब 55% अंकों के साथ अच्छा जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो मांगा गया है। कंप्यूटराइजेशन जो लाइब्रेरी है उसमें कार्य करने का अनुभव, नेट स्लेट यूजीसी सीएसआईआर जो पीएचडी डिग्री है, एमफिल है, वो सभी आपसे क्या है इसमें असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में आप अप्लाई करेंगे तो वो मांगी गई है। इसके अलावा द पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवार्डेड इन द रेगुलर मोड। पीएचडी थीसिस हैज़ बीन एवलुएटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। तो ये आपके क्या है क्वालिफिकेशन के रूप में मांगा गया है। पे स्केल भी दिया गया है यहाँ पर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट लाइब्रेरियन का दिया गया है। एकेडमिक लेवल आपका 10 दिया गया है। 15,600 39,100 रुपये दिए गए हैं। प्रोफेसर जो लाइब्रेरियन है उसके लिए बात करें तो उसके लिए जो आपका पे लेवल 14 दिया गया है 1,44,200, यानी जो प्री रिवाइज स्केल रहेगा पे का वो 37,400 से 67,700 रहेगा। तो ये आपकी क्या है एनसीईआरटी में आपकी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्टें थी। तो ये हमारी कुछ जो लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में भर्तियां जो निकाली गई थी वो थी। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।